तो ये चौथी घड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए, चौथे अध्याय में हमें क्या मिलेगा, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। इसमें हम किताबों के बारे में पढ़ेंगे और कब्र मिलेंगी, देखते हैं क्या मिलता है। ये हर बार की तरह एनसीईआरटी थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ ना कुछ कहानी देती है। एंड में क्या है, वेद क्या है, वेदों के बारे में पता चलेगा। देखते हैं क्या है। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक, शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। 3500 साल, तब कई सारे धर्म भी नहीं थे जब इसकी रचना हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया है। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, अग्नि मतलब आग के देवता, इंद्र मतलब युद्ध के देवता हैं और सोम मतलब एक पौधा है जिसका एक खास पेय बनाया जाता है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ यानी कि याद करवाने को कहते हैं, करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत। ये क्या मिलते हैं इसमें? 1000 प्रार्थनाएं हैं जिन्हें क्या किया गया है? सूक्त कहा गया है। तीसरा क्या है? इसकी भाषा क्या है? प्राक भाषा है, प्राक संस्कृत। ठीक है, तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे ये भाषा थोड़ी भिन्न है। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा बहुरूपीय है, भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का एक हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी, यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। यानी कि लगभग संस्कृत से ही जुड़ी हुई सारी भाषाएं हैं ये। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें से कई शब्द एक जैसे हैं। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत में, माँ हिंदी में, मदर अंग्रेजी में। शब्द को देखो। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों भी ठीक है। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम की जो भाषाएं हैं वो द्राविड़ परिवार की भाषा परिवार से हैं और झारखंड और मध्य भारत की ऑस्ट्रो एशियाटिक। जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छपी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा किया जाता था। रचना के कई सदियों के बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? जो इतिहासकार हैं वो ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार पुरातत्ववेदों की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। वार्तालाप यानी कि डायरेक्ट सिंपल बात करना। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों व्यास और सतलज के बीच यह संवाद एक ही सूक्त का अंश है। ये पांडुलिपि है, ऋग्वेद का एक पन्ना ही है। ये जिस पे लिखी गई है वो कौन सा वृक्ष था? भुर्ज वृक्ष की छाल। जैसे
ये ऊपर पत्ते होते हैं, इसमें ही साइड से जो काटते हैं उसे छाल बोल देते हैं। लकड़ी काटी, उसके ऊपर हल्की सी परत निकलती है, उसे छाल कह दिया। ये पांडुलिपि कश्मीरी में पाई गई है। ये कश्मीर में पाई गई है लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी का अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि ये ओरिजिनल है और कहाँ है? पुणे में रखी गई है संभाल कर। ठीक है। विश्वामित्र और नदियां। विश्वामित्र, हे नदियों, अपने बछड़ों को छाटते ही दो दमकती गायों की तरह, दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियां, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम अपनी प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र कहते हैं, हे बहनों, मुझे गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होंगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। ये यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे, वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था। नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। ऋग्वेदी प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियाँ, खासकर सरस्वती, सिंधु, उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों खासकर पुत्रों, घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। मवेशियों के लिए, घोड़ों की प्राप्ति के लिए और बच्चों खासकर पुत्रों के लिए अलग अलग प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ, मवेशी यानी कि जानवर, ठीक है, जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छे चारागाह हो, जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जानी फसलों को उपजाया जा सके। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। तो मेन लड़ाइयाँ किस लिए लड़ी जाती थी? मवेशी के लिए, दूसरी जमीन के लिए, तीसरी पानी के स्रोत के लिए, चौथी लोगों को बंदी बनाने के लिए। कोई राजा को बंदी बना लिया तो उसका पूरा क्षेत्र किसका हो गया? जो जीता। युद्ध में जीते गए धन को कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियां देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय पर सलाह मशवरा करते थे। वहां ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हों। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभार ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ या अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग राजा थे। अभी इसके हिसाब से दो समूह हैं। पहला समूह पुरोहित का समूह, दूसरा समूह राजा। पुरोहित एक तरीके से विद्वान भी कहा जा सकता है। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप को ही शासक नहीं बन जाता था।
जनता या पूरे समुदाय के लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन और जिसका प्रयोग हिंदी में अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश्व यानी कि वैश्य शब्द। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ेंगे। चलो ठीक है। ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विश्व, भरतजन, विश्व, यदुजन या विश्व जैसे उल्लेख मिलते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी-कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दयासु कहते थे। दयासु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। जो हार जाता था उसको बंदी बनाकर लाते थे और अपना दास बना लेते थे। दास बना लेते थे या गुलाम बना लेते थे। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग अलग तरह का विकास हो रहा था। अब वो देखते हैं क्या था। खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। अगले पृष्ठों के चित्र को देखो। ये शिलाखंड महापाषाण। अगले पृष्ठ के चित्र, ये शिलाखंड, इसकी बात चल रही है। ठीक है। ये शिलाखंड महापाषाण, महा यानी कि बड़ा, पाषाण यानी कि पत्थर नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े किराने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। ये प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत, कश्मीर में प्रचलित थी। कौन सी प्रथा? कब्रें बनाने की प्रथा। कहाँ कहाँ पे थी? दक्कन में, दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में और कश्मीर भारत में। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्रों में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। ठीक है, देखते हैं। ये एक महापाषाण है, ये कब्र होगी, इसके ऊपर ऐसे करके ढक देते होंगे। महापाषाण को ताबूत सिस्ट कहा जाता था, कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए सिस्ट में एक पोर्ट होल बड़ा सुराख है, शायद पत्थरों के बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। देखते हैं अभी क्या है। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, जैसे ये गोलाकार सजाए हुए पत्थर है, इनमें एक होल है, ये कब्र होगी। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यह एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंड को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना, मरे हुए लोगों को दफनाना, ये सब है, इनको क्रमबद्ध करना। इन सब कब्रों की कुछ समानताएं हैं। मृतकों को खास किस्म की मट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। काले लाल मिट्टी के बर्तन ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घड़ों के कंकाल, सामान तथा पत्थर और सोने के गहने, ये सब मिले हैं। ठीक है, ये सामान कब्रों से मिला है। ये सामान बाईं ओर घोड़े के लिए सामान, नीचे कुल्हाड़ियाँ और एक कटार। ये कटार, कुल्हाड़ियाँ होंगी और एक घोड़े के लिए सामान। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करें। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिलती हैं। ये क्या मानचित्र में प्रश्न 13 में अभी देखते हैं। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। तो ये हो सकता है कि ये वाली कब्र जो थी ये किसी राजा की हो। राजा की कब्र के साथ ज्यादा सामान रख दिया और जो नॉर्मल था उसके साथ केवल मिट्टी के बर्तन। मतलब परिवार वाले उसी हिसाब से रखते थे कि वो किस परिवार से है। ये दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति से भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ अनुयायी।
क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? कभी-कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग-अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टानें चिन्हों का काम करते थे, जहाँ लोग आवश्यकतानुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। यह है भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। ठीक है। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। ठीक है। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर का एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। कंकालों का अध्ययन। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्चे के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। ये पता लग सकते हैं कंकाल किसी पुरुष या स्त्री का। कभी-कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला को कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ की 7 समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे, तो ये पता लगाना मुश्किल है कि वो कंकाल किसका है, यानी कि वो कब्र किसकी है, स्त्री की या पुरुष की। कंकाल को लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी स्त्रियों की जांच, हथेलियों की जांच। चूंकि हथेलियों की जांच कैसे हो जाएगी? महिलाओं के बच्चों को जन्म देती है, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूला पुरुषों से ज्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। पहले चरक नामक के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होंगी। हड्डियां होती हैं 360 तो नहीं होती, लेकिन 206 होती हैं हड्डियां। स्त्रियां, यह आधुनिक शरीर की रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफी ज्यादा है। ओके, ये हड्डियां हैं। हड्डियों से उसकी हड्डियों की जांच से पता चलता है 360 हड्डियां होती हैं। आधुनिक शरीर 206 हड्डी से काफी ज्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत जोड़े और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर कटने के निशान से अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांबर, चितकबरा, हिरण, कृष्णमृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। यहाँ से इन सब जानवरों के साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर, कई तरह के रसभरियां एकत्र भी की जाती हैं। बस इतना ही था इसमें। देखते हैं फिर अन्यत्र में क्या है। 35 साल पहले हमें यह लेखन की कला के सबसे पुराने उदाहरण मिले हैं। ये जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता है, क्योंकि यह मान्यता थी कि भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपिकारों से हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे? क्या फसलें अच्छी होंगी? क्या उन्हें पुत्र होंगे? फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहां इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थीं। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसा शायद तुम भी सोच रहे होगे कि भविष्यवक्ता कभी-कभी गलती भी करते थे। ओके, ये एक हड्डी है। इस पे कुछ उसी लिपि में लिखा गया है और ये दरारें चटकी, ये जो दरार है, इस हिसाब से तो ऐसा हुआ होगा जिस पे वो निशान आगे लग जाएगा, तो उसी हिसाब से भविष्यवाणी कर देते हैं। राजा महलों में महल बनाकर रहते थे। उन्हें बेशुमार दौलत इकट्ठी कर
कर ली थी, जिनसे बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे। लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। अब ये वाले लोग लोहे का इस्तेमाल नहीं मिलता था, यानी कि ऋग्वेद में लोहे का इस्तेमाल नहीं है। ऋग्वेद के टाइम समय पे लोहे का इस्तेमाल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पूरी हो गई। एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं रिवीजन के तौर पर 2 मिनट में। यहाँ से देखते हैं 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। इसमें 1000 प्रार्थनाएं मिलती हैं। इन प्रार्थनाओं को हम सूक्त कहते हैं। इनमें 3 देवताएं बहुत महत्वपूर्ण बताए गए हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग का देवता, इंद्र युद्ध के देवता, सोम एक पौधा जो पेय पदार्थ के रूप में पाया जाता था। इसकी भाषा कौन सी है? इसकी भाषा प्राग भाषा यानी कि संस्कृत, वैदिक संस्कृत है। ठीक है, और इसमें क्या है, इसके जो सूक्त हैं वो लिखे नहीं जाते थे, केवल वार्तालाप। दादा ने पोते को सुनाया, पोता जब बड़ा हो गया तो अपने पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते जाते थे वार्तालाप से। फिर ये कुछ समय पहले ही लिखे गए हैं। ठीक है, इसमें विश्वामित्र नामक ऋषि और देवी देवताओं को पूजित 2 नदियां व्यास और सतलुज के पीछे संवाद हुआ था। ये संवाद ये है, ये संवाद ये है। अच्छा, ये किसका इस्तेमाल किया गया था, किस पे लिखे जाते थे? ये था भुर्ज का पेड़ की छाल, पेड़ की छाल पे लिखा जाता था। ठीक, फिर ऋग्वेद में क्या, युद्ध किस लिए होते थे? मवेशी जीतने के लिए, जमीन जीतने के लिए, पानी के लिए, या लोगों को बंदी बनाने के लिए। बंदी बनाने के बाद जो हार जाता था, जिसको बंदी बना के लेके आते थे, बाद में उसको अपना क्या बना लेते? गुलाम, अपना गुलाम बना लेता था। ठीक है, 2 बड़े समुदाय मिलते हैं, एक पुरोहित और एक राजा। इतना कुछ है नहीं, दास बना लेते थे हारे हुए को। इसका भी ये भी है ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं। ये अध्याय 5 में पढ़ेंगे, इसका मतलब अगले अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है, ये कब्रें मिलती थी ऐसी, जिसमें ये पोर्ट होल किए जाते थे, यहाँ से आने जाने का रास्ता होता होगा उस टाइम पे। ये सब इतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं, बस ये है कि उस टाइम पे भी अमीर और गरीब वाला कल्चर था। जो गरीब था उसके साथ केवल कुछ बर्तन रखते थे मिट्टी के, और जो अमीर था या राजा या शासक जो भी होता था, उसके साथ हम रखते थे सोने, गहने। जो ऐसा होता होगा, जो भी इंसान मरा वो अपने जीवन में जिस भी चीज़ का इस्तेमाल किया, चाहे पहनने के लिए चाहे खाने के लिए, तो वो उन चीज़ों को उस कब्र में रख दिया उस आदमी के साथ में। ठीक है, और ये तो खाने की चीज़ मिली है, गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल, और ये वो मिले हैं जिन्हें पालते थे या फिर खाते थे। बस, इसके बाद हम अगले चैप्टर में देखते हैं क्या है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।